गोवंश को लेकर ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा काटा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में छुट्टा गोवंश से परेशान किसानों ने हरदोई रोड लोधौरा मार्केट के पास जमकर हंगामा किया। ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक ग्रामीणों ने गोवंश को गौशाला में ले जाने की गुहार लगाई। अधिकारियों के द्वारा सुध नहीं ली गई तो ग्रामीणों ने गोवंश को पकड़कर बैरिकेडिंग लगाकर एक प्लॉट में कैद कर दिया। सीतापुर हरदोई मार्ग जाम करने की बात कही, तब जाकर प्रशासन ने ब्लॉक स्तर से सेक्रेटरी को भेजकर गोवंश को गौशाला में शिफ्ट कराने की बात कही। ग्रामीणों से हमारे संवाददाता अंकित पांडे ने खास बातचीत की, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां गोवंश को लेकर काफी चिंतित दिख रहे हैं, लगातार जो किसानों से संवाद बना रहे हैं कि उनकी जो फसल है उसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन बात करें भ्रष्टाचार से लिप्त उन अधिकारियों की जो कहीं न कहीं किसानों की सुध नहीं ले रहे हैं। आज सैकड़ों किसान जो है उनकी फसल काफी नुकसान हुई, जब जमकर हंगामा काटा गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं सुध ली गई है और 4-5 ट्रैक्टर बुलाए गए हैं, जिसको लेकर गोवंश को लेकर वहां टिक्कनपुर में जो गौशाला बना है वहां भेजा जाएगा। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल। मुन्ना लाल जी, ये बताएं, ये गोवंश जा रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? ये सभी हमारी फसलों को चौपट कर दिया इन्होंने, सारी फसल चौपट हो गई है। हम लोगों के खेत में कुछ दाना होने वाला नहीं रह गया, इसलिए जो है हम लोग जानवरों को पकड़ा रहे हैं। क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान बहुत हुआ है, सरसों है वो रोड गई है और धान भी नहीं हुआ है। क्या नाम है चाचा? आपकी फसल का क्या नुकसान? हमारे 8 बीघा बिल्कुल एकदम बराबर कर दिया। अगर यही पोजीशन रही तो किसान की भुखमरी पैदा हो जाएगी, तो इसलिए जो है हम सब लोग और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। दादाजी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मन्नूलाल वर्मा है। क्या दिक्कत आ रही है जो गोवंश आज ट्रॉली में जा रहे हैं? इससे पहले हमारे यहाँ सारा गन्ना चढ़ गया, उसके बाद गेहूँ बोया गया, गेहूँ भी चौपट हो गया है। गन्ना की तो हालत बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसलिए सभी अधिकारियों को सूचित करके ये जानवर गांव पूरे एकत्रित करके पकड़ा जा रहा है। कहीं न कहीं कड़ाके की ठंड में जो किसान है जिसको घर में सोना चाहिए, आखिर वो खेतों में पड़े हैं, क्योंकि उनकी जो फसल है उसका काफी नुकसान हो रहा है। अधिकारी शुद्ध नहीं ले रहे। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक किसान जो है वो अपनी आवाज को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी शुद्ध नहीं ली जा रही, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद जो किसान है वो गोवंश को बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद घेराबंदी करके लाठी डंडों से एकत्रित करके उनको यहाँ पे रखा गया है। जब भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है? राम सिंह। क्या दिक्कत आई? दिक्कत जानवर फसल सब चल गया, गन्ना चल गया। क्या फसल में आपका नुकसान हुआ? गेहूँ है, गन्ना है, कहीं न कहीं गेहूँ है, गन्ना है, सरसों है, जिसको जो छुट्टा हमारा गोवंश है वो कहीं न कहीं चट कर गए हैं, जिसको लेकर किसान काफी परेशान दिख रहे हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? शालिग्राम जी, बताएं क्या दिक्कत है? बहुत नुकसान हो रहा है, सब गेहूँ चले जाते हैं, पिछला इलाके में बिल्कुल मैदान कर दिया। क्या कहीं शिकायत की है आपने? शिकायत कहीं कोई सुनता नहीं। कहीं न कहीं जो शिकायत की जा रही है उसके बाद भी जो प्रशासन है शुद्ध नहीं ले पा रहा है। किसानों की काफी चिंता बनी हुई है। और भी दिखाएंगे, यहाँ पे सैकड़ों जो गोवंश हैं उनको कैद किया गया है। किसान जो है बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पे कैद कर पाए हैं। इनको लाठी डंडे से कहीं न कहीं के खेतों में घेराबंदी करके यहाँ पे लाया गया है, जहाँ से ट्रॉली में लोड कर रहे हैं। किसान काफी परेशान है। हमारा बने हमारे ग्राम से भाई बहुत परेशान है, सत्ता किसान है, बूझना की सब कुछ का गन्ना सब बर्बाद। कितने जानवर होंगे यहाँ? अरे कम से 150 तो जानवर कम से कम है, 50 जानवर बाहर अभी तक। दीदी ने कहा था कि हर ग्राम सभा में गौशाला बनवाएंगे, नहीं लगा यार, यहाँ ना कोई गौशाला है ना कुछ भी है। कई प्रधान गौशाले चल रहे हैं, यहाँ कोई गौशाला नहीं भैया। कई गौशाले चल रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई गौशाला नहीं है। और यहाँ पे जो किसानों की फसल है वो कहीं ना कहीं काफी नुकसान हुआ है। मेरा तो 2.5 बीघे गेहूँ चल गया। क्या कह रहे हैं? मनोहर लाल मेरा नाम जी। मेरा 2.5 बीघे गेहूँ चल गया और 5 बीघे गन्ना चल गया। कहीं
कहीं ना कहीं जो गन्ना है, सरसों है और गेहूं की फसल है, उसका काफी नुकसान हुआ है। गेहूँ सब यहाँ रात दिन बचाते हैं तो वो बचना रहा है। कहीं ना कहीं जो किसान है रात रात जाग कर अपनी फसल को बचा रहा है, लेकिन फिर भी जो जानवर है, छुट्टा आवारा पशु है, वो कहीं ना कहीं उनकी फसल को चट कर जा रहे हैं। और भी लोग मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं? लाठी डंडा लिए हुए हैं। हमारी फसल खराब हो रही है, इसलिए हम जानवर बंद किए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। वीडियो साहब और सेक्रेटरी इन्होंने बताया है, तब मशीन आया था तब बता रहा था कि जानवर हमारे थाली में छोड़े जाए, अगर नहीं तो कहीं न कहीं उस दिन जब जमकर हंगामा काटा गया, उसके बाद रामकोट एसओ संजीव कुशवाहा जी मौके पर पहुंचे और जनता को आश्वासन दिया कि उनकी जो प्रबंध कराएंगे तत्काल प्रभाव से। उन्होंने वीडियो से भी बात की है और जिसके बाद सेक्रेटरी साहब के मदद से यहाँ पे लोग पहुँचे हैं और ट्रालियों की व्यवस्था की गई है और टिक्कनपुर में जो गौशाला है वहाँ पे बात की गई है, जिनको वहाँ रखने की व्यवस्था की जा रही है। चाहेंगे यहाँ पे गौवंश दिखाना चाहेंगे कि गांव के लोग मौजूद हैं और बड़ी मशक्कत कर रहे हैं। तो देख पा रहे हैं कितने जो जानवर हैं यहाँ पे लाए गए हैं, खेतों से पकड़ करके गन्ने में छुपे हैं, कहीं कहीं छुपे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है। अरे हम बोली तो बर्बाद नहीं जाएगा। गेहूँ भया ना है, लटकी रही तो रुपया मोदी 3 लाख दिया है। फ्री गल्ला दे रहे हैं, फ्री गल्ला हम 5 किलो 5 किलो का महीना बिछा तुम बताओ से मरेगा, लटकी रही तो 3 लाख रुपया देना, मर जाओ चले जाओ। तो किसान परेशान है, गन्ना आवारा गौवंश से परेशान है और कह रहे हैं कि क्या मैं अपनी आत्मदाह कर लूं। साफ तौर पे और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? भैया जी ऐसा है, हमारे यहाँ रोड पर तो आए दिन एक्सीडेंट होता है जानवर से, गौवंश से। 2 आदमी भी मर गए हैं, कोई रेख देख नहीं इसकी है। अब जब पकड़ाए जा रहे हैं, हमारे खेत जितने हैं गन्ना में 50 बीघे तक चढ़ गया है भैया, और अब गेहूं की फसल है उसको भी ना करे दे रहे हैं। हम लोग क्या खाएंगे बताइए? अधिकारी रंज है, वो तो अपने अपने घरों में है भैया, उनको तो पैसा वेतन मिल रहा है। हम लोग क्या करेंगे? क्या भूखों मर जाना चाहिए? मोदी गल्ला तो दे रहे हैं। मोदी गल्ला का इसलिए दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं जिसके 11 बच्चे हैं, ठीक है, अभी किसी का नहीं। किसान है, उनकी लगातार आवाज हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और भी हमारे साथ मौजूद है। क्या ये जो गौवंश पकड़े जा रहे हैं, क्या करना है? इनको गौशाला में भेजना है। साफ तौर पे देख पा रहे हैं जो गौवंश है, जो किसानों की तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो किसानों की परेशानी है। कहीं ना कहीं गौवंश को काफी मशक्कत के बाद ट्रॉली तक ले जाया जा रहा है। और भी ये देखिए, ये काफी जो किसान है उनको मेहनत करनी पड़ रही है, चोट लग जाए, हादसा हो जाए। लेकिन किसानों की जो चिंताएं हैं वो कहीं ना कहीं उनकी फसल को लेकर काफी चिंताएं बनी हुई। क्या कह रहे हैं भैया? ये समस्या है, 200 जानवर है एक गांव में, 300 जमीन होती है। ये 400 जानवर 200 जानवर जहाँ पे घुस जाएंगे वहाँ क्या होगा? तो नुकसान हो जाएगा। हम लोग सब लोग भूखमरी की कगार पे है। 200 से 300 तक जानवर यहाँ पे मौजूद हैं। पूरे गांव में जो फसल है उसको चेक कर जा रहे हैं। गौवंश रोड पर खड़े होते हैं, आए दिन जो है सड़क हादसे हो रहे हैं, बराबर कहीं ना कहीं हादसे भी हो रहे हैं। भैया बहुत हादसा हो रहा है, आला अधिकारी कोई बात नहीं सुन रहा है। इससे पहले 8 दिन पहले हम लोग खड़े हुए, बात हुई इंस्पेक्टर साहब से, वो भी सेक्रेटरी साहब से, वीडियो साहब से, यहाँ कोई आने को तैयार नहीं अधिकारी। बात कर रहा है, यहाँ पे कोई टीम पहुँची है, कोई अधिकारी नहीं पहुँचा। गाँव वाले ही मशक्कत कर रहे हैं, गाँव वाले ही मशक्कत कर रहे हैं, कोई टीम नहीं है। केवल सेक्रेटरी साहब थे, वो आश्वासन दिया था, वादा किया था कि हम बृहस्पतिवार को तुम्हारे जानवर पकड़वा के और प्रतापपुर वाले गौशाले में हम करवा देंगे। कोई आला अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचा है, गांव वालों को ही मशक्कत करनी पड़ रही है। सेक्रेटरी साहब आए थे, उन्होंने वो आकर फिर चले गए हैं। कहीं न कहीं जो गांव वालों को ही मशक्कत करनी पड़ रही है। साहब ने बताया है कि गौशाले पे लेके आइए, वो भी 2 ट्राली। जो आला अधिकारी हैं कहीं न कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त है, वो साफ तौर पे तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आए थे और चले गए, क्योंकि खाना पूर्ति करके चले गए हैं।
और जो किसान है उनको मेहनत करनी पड़ रही है। गौवंश है, वहाँ की गौशाले पर समय खर्च कर रहे हैं। आदमी दिन रात परेशान है, सो नहीं पा रहे हैं जाड़े पाला कोहरे में। लेकिन यहाँ पर कोई अधिकारी ना मेरी बात सुन रहा है, ना बात मानने के लिए तैयार है। 4 से 5 डिग्री जो सेल्सियस का पारा है न्यूनतम, इसको बात करें कड़ाके की ठंड में किसान रातों रात जागकर अपनी फसल को बचाने का प्रयास कर रहा है। और भी लोग रात जागकर किसान अपनी आवाज को उठा रहा है और सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं? मेरा कहना यह है कि इस तरीके से हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे, भुखमरी की कगार पे आ जाएंगे। ये इतने लोग हैं, आप वीडियोग्राफी से देख रहे हैं, ये सब आत्महत्या करने के प्रयास में है। सरकार या गांव छोड़ देंगे। सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग ये कहीं चले जाएं। सरकार जब पलायन करते, सरकार चिंतित, सरकार तो पूरा काम कर रही है कि अधिकारी को सुनी कहाँ रहा है। सरकार पूरा काम कर रही है अपना, कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं उनके। नहीं तो हम लोग डीएम साहब को लिखकर बोल रहा हूँ कि पलायन कर दूंगा लोधौरा से, पूरा गांव भर लड़का बच्चा लेकर। ग्रामीणों का कहना है कहीं न कहीं जो ये आवारा पशु है उन पर अगर जो प्रशासन नहीं जागता है तो मैं गांव छोड़कर कहीं पलायन कर लूंगा, क्योंकि मैं भुखमरी की कगार पर हूं और जिससे मैं अपनी आवाज को सरकार को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। सब परेशान है, थोड़ी ना है। क्या क्या नुकसान हुआ है? जो है सब्जी है, गन्ना है, जो भी है फसल जितनी है खेतों में वही सब नुकसान हो रहा है। काफी जो फसल का नुकसान हुआ है, गन्ना है, गेहूं है, सरसों है, जो किसानों का काफी नुकसान हुआ है। साफ तौर पे देख पा रहे हैं जो किसान है काफी मशक्कत के बाद तो ट्राली में अपने जानवर छुट्टा गौवंश है उनको कैद करके गौशाला भेजने का काम कर रहे हैं। अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब मौके पर पहुंचे थे लेकिन कोई सिर्फ खाना पूर्ति करके चले गए हैं। किसानों से कहा है कि आप आइए, गौशाला लाइए, हम वहाँ व्यवस्था करवाते हैं। धन्यवाद।